स्टूडेंट, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडू वर्ल्ड। तो आज है 20 जून और फिर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी, बीए, पीएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सामान्य रूप से कारगर है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ याद दिलाता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपका कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सिंजाओ 12 लॉन्च किया? तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंजाओ 12 क्या है। तो देखिए, चाइना ने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया कि हम जो है अपना स्पेस स्टेशन जो है खुद का अपना लॉन्च करेंगे स्पेस में। तो स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो सैटेलाइट्स का चलता फिरता एक प्रकार का घर होता है, ठीक है, जिसमें उस देश के साइंटिस्ट जाते हैं और वहाँ पे रिसर्च करते हैं डिफरेंट तरीका का। और बात करें अमेरिका का, रसिया का और फ्रांस का, यूरोपियन यूनियंस का, तो इन लोगों का ज्वाइंट एडवेंचर में उन लोगों का ज्वाइंट एक ग्रुप है जो कि स्पेस स्टेशन में काम करती है। लेकिन चाइना उसमें नहीं था, ठीक है। तो चाइना ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो उसने 3 चरण में अपने रॉकेट्स को ऊपर स्पेस में और उसमें साइंटिस्टों को डालकर भेजना है उसको। तो उसने पहला भेज दिया है, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट को डाला है और इस सिंजाओ 12 उसका नाम रखा है। तो कौन से देश ने ऐसा किया है? तो चाइना ने किया है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि चाइना ये अनाउंसमेंट करेगा और इतना जल्दी कर भी लेगा, लेकिन चाइना ने सभी को चौंका दिया है। बहुत अच्छा काम किया चाइना ने इस पे अपने देश के लिए। तो चलिए, ये है चाइना, आपको हम दिखा देते हैं चाइना कहाँ पे है। तो यहाँ पे है आपका चाइना, ये रहा चाइना, ठीक है। इंडिया के ये देखिए, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के जस्ट ऊपर है आपका चाइना, ठीक है। ये रहा चाइना, ये रहा चाइना। तो चाइना की जो राजधानियों कौन है? बीजिंग है। और चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, चाइना का सबसे पॉपुलेटेड और सबसे बड़ा शहर कौन है, ठीक है। और चाइना के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, ये इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? तो देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक, अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक का अगर बात करें तो उसने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया था घर घर राशन के लिए। आपको याद होगा, मैंने करंट अफेयर इसके लिए लेकर आया था, ठीक है। घर घर राशन के लिए उसने अपने कस्टमर को घर घर राशन के लिए कुछ अमाउंट में चावल था, कुछ चीनी था, कुछ गेहूं था, उसको राशन के लिए उसने अनाउंसमेंट किया था। मैंने आपको बताया है, पीछे का आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है। 16 या 17 तारीख का होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है। तो IDFC की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं IDFC, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र हमारा, ठीक है। आप लोग को नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, आप लोग इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र की राजधानी कौन है? मुंबई, ठीक है। उद्धव ठाकरे का यहाँ पे सरकार है, ठीक है। और मुंबई पूरे देश का आर्थिक, ठीक है, शहर कहा जाता है क्योंकि इसका GDP सबसे हाई है, ठीक है। महाराष्ट्र एक डेवलप्ड राज्य है। तो चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या से बनेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बनेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था अक्टूबर 2015 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। इसके एमडी या सीईओ कौन है, तो वी वैगनाधा, ठीक है। तो आपको इतना चीज़ इसके बारे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचक एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए सबसे पहले कि ये होता क्या है, प्रबंधक विकास संस्थान आईएमडी, ठीक है। ये प्रबंधक विकास संस्थान जो है एक संस्था है, ठीक है, जो डिफरेंट वैराइटीज में रिसर्चेज करते हैं और उसका रिपोर्ट जारी करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। अब समझते हैं कि भारत का क्या स्थान है एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में। तो ये एनुअल वर्ल्ड मतलब प्रतिस्पर्धा सूचांक, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी देश में देखा जाता है दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो कि एक साल के अंदर उसने अपने रिसोर्सेज का, अपने टेक्नोलॉजी में इजाफा किया है और अपने रिसोर्सेज को, मतलब हर एक देश में रिसोर्सेज होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया है, किस स्तर पे किया है, और अपने टेक्नोलॉजी में कितना बढ़ावा किया है, अपने देश में कितना इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, उसमें इनोवेशन किया है उनके साइंटिस्टों ने। तो ये जो है इसमें बहुत सब फैक्टर्स होते हैं, तब मिला के ये एक वर्ल्ड सूचांक रिपोर्ट ये तैयार होता है। तो इसमें भारत का स्थान है 43 नंबर पे, 43, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, भारत का क्या स्थान है, तो 43। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महामारी से प्रभावित भूमिहीन किसानों, मतलब कोरोना महामारी से प्रभावित जो किसान हुए थे, भूमिहीन या श्रमिक जो थे, सहायता के लिए उनके लिए कितना रुपए का पैकेज की घोषणा की है, ठीक है। तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1690.49 मिलियन रुपीज, ठीक है। अब बात आ रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा का यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैप में, उड़ीसा कहाँ पे है, तो उड़ीसा है हमारा, ये रहा उड़ीसा। तो ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा से कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, डिस्ट्रिक्ट है 30, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हम लोग चीफ जस्टिस है एस मुरलीधर। बाउंड्री उड़ीसा का किस कौन कौन से राज्य के साथ लगता है, तो वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेक्स कौन है, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक। डैम्स कौन है, हरिकुंड डैम महानदी रिवर पे है। ये भी याद रखिए कि कौन से रिवर पे है, मंडीरा डैम शंख रिवर पे है, रिवर को जरूर याद रखिए। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क, भितरकानिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरामाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शतकोशी गोड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद बोरकेला जो है स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा है, ठीक है, वहाँ पे स्टील का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है फैक्ट्रीज में, तो बोरकेला जो है स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है उसको, बोरकेला को। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए,
नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब ADB का बात करें तो ने वित्त सुधारों, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फिलिस्तीन में उसका मुख्यालय है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, मतलब एशिया के 68 देश, उसके साथ इंडिया भी शामिल है, उसमें जितने भी देश शामिल है एशियन, तो वो एशिया के ही होने चाहिए। तो उनको सोशल एंड इकोनॉमिक सुधार के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, तो उनको वही बैंक फंडिंग करता है। तो वित्त सुधारों के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए की ऋण हेतु मंजूरी दे दी गई है? तो कौन सा देश जो है अपने वित्त सुधारों, ठीक है, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है? तो वो कौन सा देश है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश, चीन? तो चीन तो नहीं लेगा, चीन के पास बहुत पैसा है, ठीक है। और तो ये है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने लिया है। तो बांग्लादेश की बात आई है तो यहाँ बांग्लादेश के बारे में भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है, पहले बांग्लादेश कहाँ पे है तो ये देखिए, तो बांग्लादेश यहाँ पे है, यहाँ पे ये बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की देखिए तो उसका कैपिटल कौन है? तो ढाका है, लार्जेस्ट सिटी भी है, पॉपुलेटेड सिटी भी है। करेंसी बांग्लादेशी टका है, ठीक है, जो कि इंडियन करेंसी से वीक होता है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद है। PM कौन है? शेख हसीना है। उनको आप लोग देखते होंगे मोदी जी के साथ भी बहुत बार, शेख हसीना जी को। तो चलिए दोस्तों, और बाउंड्री का बात करें तो बांग्लादेश का बाउंड्री देखिए किसके किसके साथ लग रहा है। यहाँ पे जरा देखिए, चेक कीजिए, ये बांग्लादेश है। और देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे है त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे हमारा शिलोंग, ठीक है, यहाँ पे है असम, ठीक है। तो इन सब के साथ इसका क्या लग रहा है? बाउंड्री लग रहा है। तो चलिए और भी चेक कर लेते हैं। और एक बात और कि सबसे ज़्यादा इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बहुतों को चाइना या पाकिस्तान लगता है, तो वो बांग्लादेश होगा। तो चलिए और भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 5th भी ख़त्म होता है। अच्छा, यहाँ पे इसको ज़रा सा ये भी चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाजपन, ठीक है, बच्चा ना होना, ना टरना, ठीक है, बाजपन जो फीमेल में होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कोर्बिल अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई जो है वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, जो खाने वाला नमक होता है उसका सोडियम क्लोराइड उसका नाम होता है। रासायनिक नाम NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसने वाला गैस है, ठीक है। तो चलिए ये इतना आप लोग याद रखिए। इसी के साथ आज का हमारा सेशन होता है समाप्त। धन्यवाद। कोई बात है तो कमेंट में बताइए, कोई डिमांड है तो कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।